हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन ट्विंस का ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके और भी जो है वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन क्या करते, इन दोनों की शादी की कुछ ही दिन बाकी थे। बहुत जल्द शादी होने वाले हैं और जिमिन के घर पे योंगी की डैड मॉम जाते हैं और उसकी शादी के लिए पूछते हैं। तो उसकी मॉम डैड जो है मान जाते हैं, क्योंकि योंगी बहुत ही अच्छा लड़का है और वो मैरिज मटेरियल है और कोई भी इसके साथ अपनी लड़के को शादी देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योंगी बहुत ही अच्छी है, फैमिलियर मैन है और शादी के बाद जिमिन को बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। तो उसकी मॉम डैड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, तो वो लोग मान जाते हैं। तो इन दोनों की शादी भी उसी दिन तय कर दिया जाता है कि ये चारों की जो है, चार जोड़ियों की शादी एक ही दिन पे होगा। जेके जो है वो बहुत ही मिस कर रहा था बी को, उसके देखने के लिए वो इतना ज़्यादा बेताब हो रहे थे कि उसने सोचा कि मैं बिहार के कॉलेज पे चला जाता हूँ और उससे मिल लेता हूँ। बिहार अपने कॉलेज पे था और चिम्मी के साथ क्लास अटेंड कर रहा था, कुकी भी था। चिम्मी और बिहार जो है साथ में बैठ के मस्ती कर रहे थे और चिम्मी जो है उसको चिढ़ा रहे थे, क्या बात है बिहार, मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरा सोलमेट इतना ज़्यादा, क्या बोलूँ, हॉट निकलेगा। मुझे लगा ही था तुम जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, हाँ, लेकिन तुम कभी अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हो, छुपा के रखते हो, बहुत शाय फील करते हो। लेकिन तुमने उस दिन जो किया, मैं तो सुन के बहुत ही दंग रह गया कि मेरा प्यार ऐसा कर सकता है। क्या सच में तुमने ये सब कुछ किया है? कैसे? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा सोलमेट ऐसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे प्यार जो है इतना ज़्यादा हॉट है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में सुन के। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जेके के साथ आखिर में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सोच लिया है और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दिया है और अब तुम पीछे नहीं हट रहे हो और तुम्हारे दिल की बात सबके सामने रख दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए बिहार। बिहार बोलता है कि सिर्फ मेरे बारे में ही बोलोगे? तुम क्या कर रहे थे उस दिन? हाँ जिम्मी, तुम तो योंगी के साथ बहुत ही ज़्यादा। फिर बोलता है कि बस भी करो, क्या बोल रहे हो तुम? और बोलता है कि क्या क्या बोल रहा हो? और तुम दोनों जिस तरह से, मैं तो देख के हैरान था कि मेरा चिम्मी को कोई इस तरह से खा रहा है और वो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या तुम इतने ज़्यादा खो गए थे क्या? चिम्मी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, चिम्मी बोलते कि मैंने क्या किया है ब्यार, तुम क्या बोलना चाहते हो? ब्यार बोलता है कि तुम बॉटम कैसे हो सकते हो? मुझे तो लगा था यूंगी होंगे, तुम टॉप होगा, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया है। हाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर जिमिन बोलता है कि क्या बोल रहे हो, हमारे बीच में सिर्फ किसी हुआ है और कुछ नहीं, ज़्यादा मत बोलो। लेकिन बिहार बोलते हैं लेकिन जो भी हो, अब तो मुझे यही लगता है कि योंगी टॉप है, तुम शर्मा मत, ठीक है? लेकिन जो भी है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा चिम्मी जो है बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत खुश रखेगा तुम्हें योंगी। तो ये चिम्मी बेचारा क्या करता, वो शाय फील करते हैं और उसको बोलते कि बस भी करो। और फिर वो दोनों जो है कुकी को चिढ़ाने लगते हैं, क्या बात है, तुम दोनों की तो हालत ख़राब हो रखे थे उस दिन, तुम दोनों की होठों पे जो है बाइट की निशान अभी भी दिख रहा है। कुकी बोलता है कि बस करें आप दोनों, हम दोनों को चिढ़ाना बंद कीजिए और ते और मैं जो है हमेशा से ही ऐसे है। और फिर वो शाय फील करते हैं, भी बोलते हैं कि क्या तुम लोग हमेशा से ही ऐसे हो? तुम दोनों की होठों की हालत देखा है क्या? सब लोग देख के समझ जाएंगे कि तुम दोनों ने क्या किया है। और देखो ज़रा, तुमने अपनी होठों की बहुत ही हालत ख़राब कर दिया है। अब इतना हंग्री होने की क्या ज़रूरत था? क्योंकि बोलता है प्यार, अब कैसी बातें कर रहे हो? आपने कुछ कम किया था क्या? मुझे तो लगा ही नहीं था आप ऐसे होंगे। तो चिमी बोलता है तुम्हें क्या लगा, बिहार बॉटम है क्या? क्या इसलिए तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया था? तो चिमी की बात सुन के कुकी बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसे बातें मत कीजिए, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था और मैं ये सोच के उसको रिजेक्ट क्यों करूँगा? मुझे ते अच्छा लगता है, मुझे उसके लिए फीलिंग्स है, उसके लिए मेरा दिल धड़कता है, मैं उसको प्यार करता हूँ। ते सिर्फ मेरा है, मैं ते का हूँ और यहाँ पे प्यार की कोई गलती नहीं है
और ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसको बॉटम समझा इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। तो चिम्मी मुस्कुराते हैं और बोलते कि मैं मजाक कर रहा था, तुम बुरा मत मानो, ठीक है। भीमिन कुक जो है वो तीनों कैंटीन में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। और यहाँ पे जेके का एंटर होते हैं। जेके बहुत खुश था। यहाँ पे आते ही भी को देखते हैं और भी जो है बहुत ही शौक हो जाते हैं कि जेके यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जेके आते हैं और भी को गले लगा लेते हैं और बहुत ही टाइटली हक करते हैं। तो चिम्मी और कुकी बोलते कि आप दोनों भी कुछ कम नहीं हो, हाँ, हमेशा मुझे बोलते हो कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, लेकिन आप ज़रा देखो ब्यार और जेके क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे तुम्हारा ब्रदर बैठा हुआ हूँ और तुमसे ब्यार को ही हक किए जा रहे हो। कुकी थोड़ा सा सैड फेस बना के एक बात बोलते हैं। तो चिम्मी बोलता है कि इन दोनों को मत रोको, ये दोनों जो है बहुत दिन बाद मिले हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तुम तो हमेशा तेई के साथ ही रहते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो, एक ही घर में रहते हो, एक ही कमरे में रहते हो, शादी के बिना ही। और ये दोनों तो अभी तक साथ में नहीं रहते, तो इन दोनों को अब थोड़ा सा प्राइवेसी देना चाहिए। चलो हम क्लास पे जाते हैं, ये दोनों को बात करने के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो कुकी बोलता है कैसे बातें कर रहे हो आप, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन ये कैंटीन है, यहाँ पे और भी लोग हैं, और जेकी को तो मेरा ध्यान ही नहीं है कि मैं भी यहाँ पे हूँ। हम दोनों कितने साल बाद मिले हैं और वो जो है जब से आए हैं सिर्फ प्यार के बारे में ही सोचते हैं, और मेरे लिए उसकी कोई भी फीलिंग्स नहीं है कि मैं उसका भाई हूँ और हम दोनों कितने साल बाद मिले हैं। वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, वो मुझे नफ़रत करता है शायद, क्योंकि मैंने प्यार को रिजेक्ट कर दिया है। तो जेके जो है ब्यार को छोड़ते हैं और कुकी को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो तुम बनी, तुम बिल्कुल भी ठीक बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत ही गलत बात कर रहे हो। वो किस लिए, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने सही तो कहा है। तुम जब से यहाँ पे आए हो सिर्फ भी को ही गले लगा के रखा है, उसको ही प्यार दे रहे हो। क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हो और तुम मुझे नफरत करते हो क्या। जेके बोलता है पागल हो तुम क्या, तुम मेरा ब्रदर हो और मैं तुम्हें कैसे नफरत कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तुम ब्यार की प्यार के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि ब्यार की प्यार जो है वो अलग है, तुम्हारा प्यार अलग है। हम दोनों ब्रदर्स हैं और वो मेरा लाइफ पार्टनर है। ये बात तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन समझ सकते हैं, क्योंकि तुम भी तो ती से प्यार करते हो ना। लेकिन ते भी तो ब्यार को प्यार करते हैं, लेकिन वो उसका ब्रदर है। इस तरह से मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नफ़रत क्यों करूँगा, तुम पागल हो क्या। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, पता है, जब तुम मेरे साथ नहीं थे और मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है लेकिन तुमने मुझे नहीं मिला, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एवरी डे तुम्हारे लिए रोता था, मेरी आंखों से आंसू निकलते थे कि मेरे जुबा भाई कहाँ चला गया। आखिर में तुम मुझे मिल गए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन हाँ, मुझे प्यार के लिए फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स जो है वो अटैचमेंट किसी और के साथ नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा फीलिंग्स के साथ उसकी फीलिंग्स को कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तुम मेरा फैमिली मेम्बर हो, और मेरी फैमिली मेम्बर जो है बहुत ख़ास है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा ख़ास तुम मेरे लिए हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अचानक बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए प्यार को छोड़ सकते हो। तो जेके बहुत ही शौक हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ब्यार सिर्फ जेके की तरफ देख रहा था और उसको इशारा से बोल रहा था कि हाँ बोल दो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जेके कुकी को पलट के एक सवाल करते हैं, क्या तुम मेरे लिए ते को छोड़ सकते हो क्या। और अगर मैं कहूँ तुम्हें ते को छोड़ना है और ब्यार से शादी करना है, क्या तुम कर पाओगे। तो कुकी बहुत ही शौक हो जाते हैं, बोलते कि कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम ब्यार के साथ शादी नहीं करना चाहते हो, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो कि जो मुझे बोल रहे हो उनसे शादी करने के लिए। तो जेके बोलता है पागल हो क्या, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तुम जिस तरह से मेरे लिए ते को नहीं छोड़ सकते हो और ब्यार से शादी नहीं कर सकते हो, उसी तरह से मैं ब्यार को कैसे छोड़ सकता हूँ, वो भी मेरा प्यार है और तुम मेरा ब्रदर हो, तो उसके साथ खुद को कंपेयर मत करो। और तुमने एक क्यों पूछा है कि मैं ब्यार को छोड़ सकता हूँ या नहीं,
क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मैं ब्यार से शादी करूँगा तो फिर? तो क्योंकि बोलता है नहीं, मैं तो यही सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे ब्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें जो चाहिए तुम वो उसको हासिल करके ही रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तुम ऐसे भी बहुत चीज़ तुम्हारे पास थे जिसके लिए तुम बहुत पागल थे, और उसको पाने के लिए जो भी करना पड़ा तुमने किया है बचपन में, और उसको हासिल करने के बाद कुछ दिन बाद तुमने उसको फेंक भी दिया है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि तुम ब्यार के साथ शादी कर लो और उसके बाद तुम्हें अगर अच्छा ना लगे या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ब्यार के साथ और नहीं रहना चाहते हो और उसको छोड़ दो, क्योंकि ब्यार जो है बहुत ही इमोशनल है, उसको सब कुछ भूलने के लिए टाइम लगता है। जेके बोलते हैं तुम क्या बोलना चाहते हो कि मैं ब्यार को छोड़ दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास हमेशा से रहते हैं। मैं उसे अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे फेंक भी देता हूँ, लेकिन वो चीज़ है। लेकिन ब्यार मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है, वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, स्पेशल है, और इसके साथ मेरा अटैचमेंट जो है बहुत ज़्यादा ख़ास है। प्यार सब लोग के साथ होते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, लेकिन अटैचमेंट वो सबके साथ नहीं होते हैं जो मेरा ब्यार के साथ है। तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो। कुकी बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ब्यार के लिए टेंशन है, बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि मैंने जो किया है वो मैं नहीं चाहता कि तुम भी करो, क्योंकि ब्यार बहुत ही अच्छा है, उसका दिल बहुत साफ़ है, और वो इतने बड़े हो चुके हैं फिर भी उसके अंदर एक बच्चा है जो बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट है, और एक क्यूटनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो उसको प्यार नहीं कर पाया, लेकिन तुम करते हो तो उसको हमेशा के लिए बनाए रखना, ठीक है? ब्यार जो है कुकी की बात सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं कि उसके लिए इतना अच्छा सोचता है, उसके लिए इतना फिक्र करते हैं। तो वो कुकी को गले लगा लेते हैं और उसको हक करते हैं बहुत ही जेंटली। तो कुकी जो है ब्यार को हक करते हैं और बोलते हैं आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको दुख पहुंचाया है, मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मेरी किसी भी बातों से या फिर किसी भी हरकत से आपको गुस्सा लगा या फिर आपको बुरा लगा तो फिर मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए कोई भी आपके मन में गुस्सा या फिर कोई नफ़रत रखे। ब्यार बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम मेरे ब्रदर की पार्टनर हो, और ऐसे भी तुम मेरे बेस्टी हो, और तुम मेरा फैमिली मेम्बर हो। तुम तो ये जानते हो ना, जिम्मी, मैं और तुम, हम तीनों साथ में फैमिली की तरह रहते थे हमेशा, और ऐसे ही रहेंगे। और अब तो तुम सच में मेरा फैमिली मेम्बर बन चुके हो, तो तुम इतना ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है? जेके उन दोनों को तुरंत अलग कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम इस तरह से उसको हक नहीं कर सकते हो, ठीक है? तुम सिर्फ मुझे हक करोगे। और ब्यार को वो हक कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा फ़नी हो जाते हैं, और चिम्मी जो है बोलते हैं कि तुम लोगों की प्यार देख के मुझे बहुत जलन हो रही है। मैंने तो सोचा था कि कुकी पता नहीं किस तरह से ते को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके प्यार को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ब्यार को तकलीफ़ दिया है। लेकिन कुकी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी देर के लिए उसको गलत समझने के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा तुमसे कुकी, कि मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बहुत अच्छे हो। और फिर उसको गले लगा लेते हैं, और फिर बोलते कि ठीक है आप दोनों गले लगो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ब्यार के साथ कोई गले मत लगना, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिम्मी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहले तो ये बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और जेके बोलता है क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ क्या? मेरा बॉयफ्रेंड का कॉलेज है यह, और मैं इस कॉलेज पे अब पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ, और मैं अब से यही कॉलेज में पढ़ने लगूँगा। तो ब्यार जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन चिम्मी बोलता है कि एक सैड फेस बना के थोड़ा सा इमोशनल बनने की कोशिश करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा अटेंशन लेने के लिए, और बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। फिर ब्यार बोलते हैं क्या हुआ चिम्मी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चिम्मी बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर जेके यहाँ पे आ गए हैं तो मेरा क्या काम है? तो फिर ब्यार तो मेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, और मेरी पत्ता कट गया। क्योंकि बोलते हैं आप दोनों तो ये बात मत ही करो, क्योंकि अब मेरा तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। काश मेरा ते भी कॉलेज पे पढ़ता और यहाँ पे मेरे साथ रहते, लेकिन वो तो बाहर जाके अपनी पढ़ाई को
कर लिया है और ऑफिस भी जाने लग गए हैं। काश मेरे ते यहाँ पे आ जाते और हम दोनों भी साथ में पढ़ सकते। फिर चिमी बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ते यहाँ पे आ जाते ना तो फिर तुम दोनों रोमांस में ही डूबे रहते, स्टडी तो कुछ नहीं होता। तो अच्छा है कि यहाँ पे वो नहीं है। कुकी बोलते हाँ हाँ देख लूँगा कि यहाँ पे अगर यूंगी होता तो आप दोनों क्या करते। और जेके और भी जो है वो दोनों फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। जेके बोल रहा था हम दोनों आज रात को, और फिर कुछ बोलने वाले थे। कुकी बोलते कि देखा मेरे बारे में बोल रहे थे, अगर लव बर्ड्स दो साथ में होते हैं ना तो यही सब होते हैं। इन दोनों को देखो कितनी देर से फुसफुसा कर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, क्या हम लोग को नहीं बोलोगे क्या। जेके बोलता है कि नहीं नहीं बोल सकते हैं, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में सीक्रेट है। सॉरी, अब हम दोनों कॉलेज पे नहीं रह सकते क्योंकि मुझे ब्याह को कहीं पे लेकर जाना है। तो चिम्मी और कुकी बोलते हैं क्या तुम दोनों जाने वाले हो, हम दोनों को साथ में नहीं लेकर जाओगे क्या। तो जेके बोलता है कि सॉरी ब्रो, मैं तुम्हें किसी और दिन लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद ब्याह के साथ मिला है और मैं ब्याह को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मैं उसको डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों परमिशन दे दो तो फिर मैं उसको लेकर जा सकता हूँ क्या। तो फिर चिम्मी और कुकी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम लेकर जा सकते हो, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो। और मुझे भी घर जाना है क्योंकि कॉलेज अब ख़त्म होने ही वाले हैं कुछ देर में। क्या तुम दोनों लास्ट क्लास अटेंड नहीं करने वाले हो क्या। जेके बोलता है नहीं, आप कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, अब तो मैं ब्यार को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ। मैं कॉलेज पे कल से आ जाऊँगा, आज तो मैंने सिर्फ ब्यार के लिए आया है। और चिम्मी बोलता है कि तो फिर ठीक है तुम दोनों जा सकते हो, हम दोनों को अब यहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि हम तो क्लास अटेंड करने वाले हैं। क्यों कुकी, कुकी बोलते हैं हाँ लेकिन मेरा मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले ब्यार बोलता है कि मेरा बैग, लेकिन कुकी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपकी बैग मेरे साथ घर पे ले जाऊंगा, आप जेके के साथ जा सकते हो। तो फिर ब्यार जो है कुकी को थैंक्स बोलते हैं और चिम्मी को और कुकी को बाय बोलते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। तो जेके जो है उसको बहुत दूर लेकर जाते हैं ड्राइविंग करते हुए। उन दोनों जो है लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और कार पे ही जाने के बाद कुछ देर इस जगह पे कोई भी नहीं था। बहुत ही अच्छा सा व्यू था, आसपास बहुत ही पेड़ पौधे थे। और बहुत देर तक कार को ड्राइव करने के बाद जेके जो है भी को एक सुनसान जगह पे लेकर जाते हैं। वहाँ पे एक बेंच बना हुआ था और साइड पे जो है बहुत ही अच्छा सा व्यू था, वाटर गिर रहे थे ऊपर से और साइड पे फ्लावर भी था। बहुत ही अच्छा लग रहा था और भी देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। बोलते कि प्लेस तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। जेके बोलता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने इस जगह को बुक कर लिया है सिर्फ हम दोनों के लिए और हम दोनों यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ब्यार बोलते हैं कि तुम भी ना, क्या ज़रूरत था सब पूरी जगह को बुक करने के लिए, यहाँ पे सब लोग घूमना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा सा प्लेस है। सो गाइस मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग को कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।